friends, myself Ruchika and welcome back to the Swami Vivekananda online class और हम लोग कर रहे थे नरेशंस, राइट। इन द लास्ट वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर आप बेस को समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड हाउ डू वी कन्वर्ट द प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू द पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको हमारा जो लास्ट वीडियो वो देखना पड़ेगा। तो आप लोग लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं लास्ट वीडियो जो है नरेशन से रिलेटेड। नरेशन से आप हम लोग देखिए, नरेशंस में हमने जाना कि जो डायरेक्ट है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है ना। इन द लास्ट वीडियो हमने जाना कि जो रिपोर्टिंग वर्ड क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और जो इनवाइटेड कॉमास है उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनकी जगह आ जाता है दैट, है ना। और मैंने आपको चेंज करना बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टेड जो हमारी वर्ड है, रिपोर्टेड हमारी जो स्पीच है वो अगर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो, तो वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर। रिपोर्टिंग हमारी स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बताया था, देखिए, he sat he go to school। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी। he sat, अब इनवाइटेड कॉमास को रिमूव करके हमने लगाना है that, और he go to school। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बताया था चेंज होता है जब, देखिए अब आप खुद बोल के देखिए, उसने कहा कि वह स्कूल जाता है और वह क्या कह रहा है, वह कहता है कि वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो अब हमें ही को यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा एज इट इज ही। और जो गो है हमारा, अब हम उसको गो को चेंज कर देंगे बैंक में, क्योंकि हम किसको चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ही वेंट टू, ठीक है। तो ये था he said that he go to school, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब एक मैंने आपको टाइप सेकंड बताया था जो कि रिलेटेड था यूनिवर्सल ट्रूथ से। किससे रिलेटेड था, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या था, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था, द टीचर सैड, teacher sat the sun sets in the west। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल जब फैक्ट आ जाता है तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा, वो एज ए टीच ही रहेगा। कैसे, The teacher sat, the sun that लगाइए यहाँ पे, the sun sets in the west, as it is वैसे का वैसा रहेगा। ये तो था रीकैप जो मैंने आपकी कल की वीडियो में आपको बताया। आज हम लोग करेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग चेंज करते हैं। अब वो सारे जो प्रेजेंट हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी सब पार्ट्स हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अभी इन दिस वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो चेंज
राइट, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें चेंज हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो हमने इसके एग्जांपल्स किए थे। They sat we play cricket। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, कैसे चेंज करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है कि ये टेंस, सबसे पहले तो हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन होनी। ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप नरेशंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना चाहते हैं तो वेरी वेरी कंपल्शन हो जाता है कि आपको टेंसेस की पहचान जरूर होनी चाहिए। अब देखिए दे सैड वी प्ले। अब देखिए वी प्ले यानी जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो ये हमारी पहचान होगी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम लगा देंगे दे सैड, इनवर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे दैट से, फिर क्या लिखेंगे वी, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले क्रिकेट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे टेंस की। नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा रहने वाला है, कौन सा रहेगा हमारा नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा टेंस है, हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फिर किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे चेंज होगा। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। राम sat Ram sat I am going, I am going। ठीक है, I am going। तो देखिए अब ये हमारा टेंस कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखिए आई के साथ एम लगा है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जब हमारा वर्क जो है इन द प्रोसेस है, वो हमारा काम जो है चल रहा है ना, जब हमारा काम चल रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगी, देखिए जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, देखिए he said they said he comes now, he comes now। पहचान तो हमें हो गई कि ये भाई हमारा प्रेजेंट, ये जो हमारी इनवाइटेड कॉमा के अंदर है, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या बता रही है, दे सैड ही कम्स नाउ, कि वह आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे चेंज करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे भी आप ही कर लीजिए, ही करिए आपने। अब देखिए he sat, अब रिमूव करके आप लगा दोगे दैट, है ना। he comes, अब ही तो ही रहेगा, कम का आप क्या कर दोगे, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। कम केम कम, है ना, केम। अब ये नाउन है, इसको क्या आप चेंज करेंगे, ये भी किसी ना किसी वर्ड में चेंज होगा। अब यहाँ नाउ की जगह क्या आ जाएगा, रहना आ जाएगा। नाउ की जगह क्या आ जाएगा, रहना आ जाएगा। इसी तरह से
बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ जो कि चेंज हो जाते हैं, जो हमें क्या करने हैं, चाहे तो हम उन्हें नोट कर लें, चाहे हम उन्हें अपनी मेमोरी में फीड कर लें, चाहे जैसे भी करें, हमें उनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी जब रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगी तो वो वर्ड्स श्योरली चेंज होंगे। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए, नाउ का चेंज हो गया दैट, he said that, he came that, ठीक है, नाउ की जगह क्या आ गया, देन आ गया। अब देखिए ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो कि चेंज होते हैं, ये मैंने आपको जो लास्ट मॉडल्स करवाए थे उसमें भी बताया था शायद। चलिए देखिए, हमारा अगर विल है, अगर डायरेक्ट में हमारा विल है तो इनडायरेक्ट में जाके वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में जाके वो वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, अगर ये है he will come और यहां पे दे दिया today, he will come today, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। सपोज करो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये चेंज कैसे हो जाएगी, ये चेंज ऐसे हो जाएगी, ही विल की जगह हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर विल आ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा गाइस, वुड में चेंज हो जाएगा। ही वुड, अब कम की जगह हम क्या लगा देंगे, ही वुड कम, ठीक है, ही वुड कम टुडे। यस, जैसे मैंने आपको बताया था नाउ चेंज हो जाता है देन में, और विल चेंज हो जाता है वुड में, टुडे भी चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है टुडे, दैट डे। किसमें चेंज हो जाएगा गाइस, दैट डे। अभी कैसे चेंज हो गया, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे कैसे चेंज हो गया, ही वुड कम दैट डे। टुडे भी चेंज हो गया, विल भी चेंज हो गया वुड में, इस तरह से। और कैसे, कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। कैन हमारा किसमें चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है ना। अब देखिए दिस हमारा चेंज हो जाएगा दैट में, किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में। दीज चेंज हो जाता है दोज में, दीज हमारा चेंज हो जाता है दोज में। और टुडे मैंने आपको बताया था, अब भी टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में। टुनाइट चेंज हो जाता है, टुनाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट में, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो वर्ड्स श्योरली चेंज होते ही होते हैं। और उन्हें क्या है, उनका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, उनको सिर्फ याद रखना है। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। फॉर्मूला हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, पास्ट इंडेफिनिट का भी। लेकिन इन वर्ड्स को तो आपको अपनी मेमोरी में ही फीड करना पड़ेगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप तो याद रख सकते हैं। और जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स दिखाई दे, आपको विल दिखाई दे, तो आप रिपोर्टर जब अपनी स्पीच को चेंज करोगे तो आप वहां पे वुड लगा दोगे, कैन को वुड में चेंज कर दोगे, दिस को दैट में चेंज कर दोगे, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, है ना। इसी तरह से आगे क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे मैंने बताया था आपको नाउ, तो नाउ चेंज हो जाता है देन में, ठीक है। टुमारो किसमें चेंज हो जाएगा, टुमारो, टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में या फिर फॉलोइंग डे में। किसमें डे चेंज हो जाता है, फॉलोइंग डे, यानी आने वाला दिन, फॉलोइंग डे, ठीक है। इसी तरह से यस्टरडे किसमें चेंज हो जाएगा, यस्टरडे हमारा चेंज हो जाता है द डे प्रीवियस, द
प्रीवियस डे। कौन सा डे? प्रीवियस डे, पिछला दिन, है ना। टुमारो नेक्स्ट डे भी हो सकता है और फॉलोइंग डे भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वीक किसमें चेंज होगा? लास्ट वीक किसमें चेंज होगा? द प्रीवियस वीक में। किसमें? द प्रीवियस वीक। और नेक्स्ट वीक आपका किसमें चेंज होगा? नेक्स्ट वीक आपका चेंज हो जाएगा फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक, ठीक है। इसी तरह से आपका लास्ट मंथ, लास्ट जो आपका मंथ है वो किसमें होगा? द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ, है ना। और नेक्स्ट मंथ किसमें होगा? नेक्स्ट जो मंथ है आपका वो आपका होगा ए मंथ आफ्टर। क्या हो जाएगा? ए मंथ आफ्टर। तो ये आपको सब कुछ याद रखना होगा। जब भी ये वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको ये नोट करना है कि जब विल आ जाए तो वुड, कैन आ जाए तो कुड, दिस आ जाए तो दैट, दीज आ जाए तो दोस। इसी तरह से मैंने आपको एक सेंटेंस बताया भी था, है ना। ही विल या ये शी सेड I will come tonight। तो अब देखिए आप क्या करोगे, इसको कैसे चेंज करोगे बताइए। She said हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब एज अ टीच ही रहेगी। She said का she said ही आ जाएगा, है ना। और अब क्या करोगे आप? I की जगह क्या लगा दोगे? she लगा दोगे, है ना, क्योंकि वह कह रही है कि वह कब आएगी? वह आज रात को आएगी। तो आई की जगह हम शी लगा देंगे, विल को हटा के हम लोग वुड लगा देंगे। कम टू नाइट। अब टू नाइट का मैंने बताया था आपको, क्या चेंज करोगे आप लोग? टू नाइट की जगह क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? दैट डे, दैट नाइट। क्या कर दोगे? दैट नाइट कर दोगे। अगर यहाँ पे यस्टरडे है तो क्या कर दोगे? द प्रीवियस डे। क्या कर दोगे? द प्रीवियस डे। और अगर यहाँ पे टुमारो आ जाए, जैसे एक सेंटेंस है he can go tomorrow। तो यहाँ पे आपने कैन की जगह कुड लगा देना है और टुमारो को चेंज कर देना है द फॉलोइंग डे, यानी आगे आने वाला डे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ को देन में, टुमारो को द फॉलोइंग डे जो आने वाला दिन है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, है ना, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, यानी ठीक है, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ को क्या करोगे? नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग मंथ नहीं करोगे, वो करोगे आप ए मंथ आफ्टर। क्या करोगे? ए मंथ आफ्टर, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, आई एम श्योर, जब मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझना था ना, है ना, जैसे आज हम लोग टीचर हैं, है ना, कभी हम स्टूडेंट भी थे, है ना, तो मेरे मन में एक डाउट जरूर था, आपके मन में भी आई एम श्योर आ रहा होगा, है ना, आप भी पूछना चाह रहे होगे, है ना, कि मैम ये जो बार बार आप सैड लगा रहे हो, ये जो आप सैड लगा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया राधा सैड, तो क्या मैम इसकी जगह टोल्ड नहीं आएगा, है ना, आस्क्ड नहीं आएगा, ये सब वर्ड्स आएंगे, इसकी जगह टोल्ड कब आएगा मैम? जब ये लिखा हो राधा सैड टू मी, यानी कि जब हमारी ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जरूर याद रखना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो हमारी इनवाइटेड फॉर्मास के अंदर होती है वो हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच।
राधा said to me। अब देखिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए। अब ये टू मी क्या है? टू मी एक ऑब्जेक्ट है। अगर सेड के साथ टू मी आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब सेड को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता, हमने जितने भी सेंटेंसेज किए थे उनके अंदर तो ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना, सीधा आ जाता है राधा सेड। अब यहाँ पे टू मी नहीं आया, टू मी नहीं आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे सेड का सेड ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे टोल्ड में। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया ना। अब राधा सेड she dance tomorrow। ठीक है, अब हमने टुमारो का जाना था, शी विल। अब ये एज ए टीच क्यों आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे टोल्ड? तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो ये चेंज हो जाता। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये भी चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगा देंगे और शी विल की जगह वुड आ जाएगा, डांस, और टुमारो की जगह क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग डे, है ना। अब बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने जो वर्ड्स जो जाने थे उनको याद रखना बहुत जरूरी है ना, जरूरी है ना गाइस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आज हमने क्या की है, आज हमने सिर्फ बैक बाइटिंग की है, यानी चुगली की है। डायरेक्ट बात को इनडायरेक्टली किसी तक पहुंचाया है। सपोज दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो और वही सेकंड पर्सन जाके किसी और से वही बात कहेगा इनडायरेक्ट, तो वो हमारी जो स्पीच है वो चेंज हो जाती है इनडायरेक्ट में, है ना। हमने यही जाना था। हमने जाना, देखिए 3 टाइप के सेंटेंसेस हमने किए थे। एक जैसे शी सैड आई गो टू, ये वाला सेंटेंस किया था। सेकेंड टाइप का हमारा सेंटेंस था, ये मैंने कैप कर रही हूं आपके लिए, द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये किया था। थर्ड टाइप हमने किया था कौन सा, जो कि हमने चेंज किया था, जो नाउ देन ये वाले वुड वाले, जैसे he said he will come today, है ना। उसने कहा कि वह आज आएगा, उसने कहा कि वह आज आएगा। तो ये क्या था, ही सेड का ही सेड ही आएगा। मैंने बताया था आपको टोल्ड क्यों नहीं हो रहा कहीं भी, अगर टोल्ड यहाँ पे टू में ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, सेड के साथ टू में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हमारा सेड चेंज होके किसमें बदल जाता है, टोल्ड में बदलता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वैसे का वैसा ही रहता है। अब देखिए आई की जगह हम लगा देंगे शी। अब देखिए शी, अब सैड का सैड ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टोल्ड हो जाएगा। शी वेंट टू स्कूल। आई एम श्योर आप लोग मुझसे भी जल्दी बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम किसी अनदर सेंटेंस का यूज कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए, अगर मैं ये कहूं, जैसे ये आएगा, एक और है, माई फादर सेड, माई फादर सेड, ठीक है। ऑनेस्टी
is the best policy। अब देखिए, अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे फादर ने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। अब क्या इसको पास्ट में कर सकते हैं कि सबसे अच्छी नीति थी, इट मीन्स अब नहीं है? नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, वो पास्ट में नहीं आएंगे, ना ही उनके लिए फ्यूचर टेंस का यूज होगा। क्योंकि देखिए, आप खुद सेंस लगाइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति थी, मतलब कि अब नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, वो तो हमेशा रहेगी। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल जो ट्रूथ है या यूनिवर्सल जो फैक्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएंगे, है ना। और अगर हमारा सेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लगा है टू मी, तो फिर हम बनाएंगे टोल्ड। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड भी नहीं होगा, सेट का सेट ही होगा, ठीक है। और इस तरह के जो टुडे है, टुमारो है, टू नाइट है, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें उनको चेंज करना है ना। मैंने आपको बताया था कि कैसे उनको चेंज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा नरेशन का वीडियो। हम लोग और भी करेंगे, आज सिर्फ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा जो कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस समझे, लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा चेंज होते ही होते हैं और किन में चेंज हो गए हमने ये भी समझा। हम आगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये किस में चेंज हो गए, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से बने रहिए और कीप वॉचिंग।